अरे ये क्या, सोन इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? अरे ये क्या, एक चुड़ैल तो सीढ़ी से छत के ऊपर ही आ रही है। आज सोन ने एक पुराना घर खरीदा है और उस पुराने घर को ही देखने के लिए गुल्ली बुल्ली सोन के पास जा रहे हैं, लेकिन इनकी स्कूटर रास्ते में ही खराब हो चुकी है। गुल्ली बोलता है, बुल्ली स्कूटर को भी अभी ही खराब होना था। बुल्ली बोलता है, कोई बात नहीं गुल्ली, ऐसे भी अब ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग बस 2 मिनट में ही सोन के पास पहुंच जाएंगे। गुल्ली बोलता, आखिरकार क्यों सोन ने इतने सुनसान इलाके में इतना पुराना घर खरीदा? बुल्ली बोलता, हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, और मैंने तो ये भी सुना है कि पुराने घरों में भूतों और चुड़ैलों का साया होता है। गुल्ली बोलता, मुझे चुड़ैल से काफी ज्यादा डर लगता है, क्योंकि चुड़ैल एक खून पीने वाली औरत होती है और चुड़ैल को हराना काफी मुश्किल भी होता है। बुल्ली बोलता, हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, चुड़ैल का चेहरा भी काफी भयानक होता है। तभी गुल्ली का फोन बजता है। गुल्ली बोलता, ये तो सोन का कॉल है। गुल्ली, अभी तक तुम कहाँ पहुंचे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। गुल्ली बोलता, हाँ सोन, बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। सोन बोलता, तुम जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जैसे लग रहा है कि यहाँ पर मुझ पर कोई नजर रखे हुए है। गुल्ली बोलता, ये क्या बोल रहे हो सोन? सोन बोलता, हाँ गुल्ली, यहाँ पर कोई मेरे अलावा जरूर कोई है। ठीक है तुम फोन रखो, बस हम लोग थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। बुल्ली बोलता, क्या हुआ गुल्ली, तुम इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? बुल्ली, हमें जल्दी से सोन के पास पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि सोन मुसीबत में है। बुल्ली बोलता, ये क्या बोल रहे हो गुल्ली, आखिरकार सोन पर क्या मुसीबत आ सकती है? ये तो हमें वहां पर जाकर ही पता चलेगा बुल्ली। और फिर थोड़ी ही देर में गुल्ली बुल्ली उस पुराने घर के पास पहुंच जाते हैं, जिसे सोन ने काफी कम दामों में खरीदा है। गुल्ली बुल्ली को देखकर सोन काफी खुश हो जाता है। गुल्ली बोलता, सोन तुम ठीक तो हो? सोन बोलता, हाँ गुल्ली मैं ठीक हूँ, लेकिन आखिरकार तुम लोग को आने में इतना लेट कैसे हो गया? गुल्ली बोलता है, बीच रास्ते में हमारे स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो चुका था, इसीलिए हमें बीच रास्ते से स्कूटर को धक्का लगाकर लाना पड़ा, इसी के कारण हमें आने में इतनी लेट हो गई। अच्छा तुम वो सब छोड़ो, आखिरकार तुम फोन पर किसकी बात कर रहे थे और तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे थे? सोन बोलता, गुल्ली बुल्ली जब से मैं इस घर में आया हूँ तब से मुझे काफी डर लग रहा है, इसीलिए मैं घर के अंदर भी नहीं जा रहा हूँ, और अभी तो मैंने इस घर के पूरे पैसे भी नहीं दिए हैं। ये देखो बाकी के पैसे इस बैग में है, और घर का मालिक अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पर आने वाला है अपने बाकी के पैसे लेने के लिए। बुल्ली बोलता है, तब तो तुम इस घर के बारे में उस आदमी से भी पूछ सकते हो कि कहीं इस घर में गड़बड़ तो नहीं। सोन बोलता, हाँ बुल्ली मैंने भी यही सोचा है, पहले इस घर के मालिक को तो आ जाने दो। गुल्ली बोलता, वो देखो हमारे तरफ कोई अजीब सा आदमी आ रहा है। सोन बोलता, यही है इस घर का मालिक। बुल्ली बोलता, ये आदमी तो काफी अजीब है और इसके कपड़ों पे काफी खून भी लगा हुआ है। गुल्ली बोलता, हाँ बुल्ली मुझे भी ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है, जैसे लग रहा है कि ये किसी का खून कर कर आ रहा हो। सोन बोलता, उसके हाथ में तो देखो, उसके हाथ में तो एक चाकू भी है। और तभी वो आदमी भी गुल्ली बुल्ली सोन के पास आ जाता है। गुल्ली बुल्ली सोन समझ जाते हैं कि ये जरूर किसी का मर्डर कर कर आया है। सोन उस आदमी को बिना कुछ पूछे सारे पैसे दे देता है। गुल्ली बोलता, अब तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल चुके हैं, अब तुम यहाँ से चले जाओ। वो आदमी गुल्ली की तरफ घूरता है। गुल्ली उसका भयानक चेहरा देखकर काफी डर जाता है। गुल्ली को घूरने के बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। बुल्ली बोलता, गुल्ली आखिरकार तुमने उसे जाने क्यों दिया? हमें उस आदमी से इस घर के बारे में सवाल जवाब करना चाहिए था। गुल्ली बोलता, नहीं बुल्ली मुझे उस आदमी से सवाल जवाब करना ठीक नहीं लगा। तुमने देखा नहीं कि वो मुझे कैसे घूर रहा था, और उसके हाथ में तो चाकू भी था। सोन बोलता, हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसीलिए मैंने उसे चुपचाप सारे पैसे दे दिए। तभी बुल्ली की नजर झाड़ी के पास जाती है। बुल्ली बोलता, झाड़ी के पास देखो वहाँ पर कोई है। गुल्ली और सोन भी झाड़ी के पास देखते हैं, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं रहता। गुल्ली बोलता, बुल्ली आखिरकार तुमने झाड़ी के पास किसे देखा? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। बुल्ली बोलता, कोई हमें देखकर झाड़ी के पीछे छिप गया है। गुल्ली झाड़ी के पास जाकर देखता है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तभी बुल्ली वहाँ पर आ जाता है और बोलता, आखिरकार ये औरत कहाँ चली गई? मैंने एक औरत को इसी झाड़ी के पास देखा था। गुल्ली बोलता, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है बुल्ली, कहीं तुम्हें आंखों का धोखा तो नहीं हुआ? सोन बोलता, नहीं गुल्ली, बुल्ली को कोई भी आंखों का धोखा नहीं हुआ है, क्योंकि जब से मैं भी इस घर में आया हूँ तब से मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है जैसे कोई औरत मुझ पर नजर रखे हुए है। गुल्ली बोलता है, तब तो ये चुड़ैल का ही काम है। चुड़ैल का नाम सुनकर बुल्ली और सोन डर जाते हैं। बुल्ली बोलता, तब तो हमें यहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाना चाहिए,
बुल्ली बोलता लेकिन हमारे स्कूटर में तो तेल है ही नहीं और हमारा घर भी यहाँ से काफी दूर है। सोन बोलता तब तो हमें आज रात इसी पुराने घर में बितानी होगी। गुल्ली बोलता हाँ सोन, और इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। बुल्ली बोलता लेकिन हमें इस घर के अंदर जाना भी ठीक नहीं लग रहा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सोन बोलता पर इसी तरह हम लोग रात भर बाहर तो नहीं रह सकते, चलो हम लोग इस घर के अंदर चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और फिर तीनों लोग धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। सोन बोलता गुल्ली बुल्ली तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जरा इस दरवाजे से कान लगाकर सुनो। गुल्ली बोलता हाँ सोन, ये तो पायल की आवाज है, जैसे लग रहा है कि कोई औरत पायल पहनकर अंदर घूम रही है। पायल की आवाज सुनकर ये तीनों काफी डर जाते हैं। सोन बोलता गुल्ली बुल्ली अगर हम लोग इसके अंदर गए तो शायद हम लोग कभी भी इस घर से बाहर लौटकर नहीं आ पाएंगे। सोन की बात सुनकर गुल्ली बोलता ये क्या बोल रहे हो सोन, अगर हम लोग इस घर के अंदर नहीं जा सकते तो आखिरकार हम लोग जाएंगे कहाँ, क्योंकि इतनी रात को हम लोग घर नहीं जा सकते, क्योंकि रोड पर एक भी गाड़ी नहीं चल रही और हमारे स्कूटर का पेट्रोल भी खत्म हो चुका है। गुल्ली बोलता हम लोग को सुबह तक यही कहीं पर छिप कर रहना पड़ेगा और सुबह होते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। बुल्ली बोलता लेकिन आखिरकार हम लोग कहाँ छिप सकते हैं, यहाँ कहीं पर तो छिपने की जगह भी नहीं है और स्कूटर को धक्का लगाकर मैं काफी थक भी चुका हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। तभी गुल्ली घर के इधर उधर देखता है। गुल्ली बोलता वहाँ देखो, वहाँ पर एक लकड़ी का सीढ़ी है, क्यों ना हम लोग उस सीढ़ी से चढ़कर इस घर के छत पर ही चले जाते हैं। सोन बोलता हाँ गुल्ली ये तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। बुल्ली बोलता छत के ऊपर तो हम लोग आज रात भर आराम से सो सकते हैं और छत पर हम लोग सुरक्षित भी रहेंगे। सोन बोलता तो देर किस बात की, चलो हम लोग छत पर चलकर सोते हैं। और फिर सारे लोग सीढ़ी से छत पर चढ़ने लगते हैं। गुल्ली बोलता ऊपर से नजारा तो काफी अच्छा है और खुले आसमान में सोने का तो अलग ही मजा है। सोन बोलता हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। बुल्ली बोलता बस किसी तरह सुबह हो जाए, उसके बाद तो हम लोग यहाँ से निकल ही जाएंगे, चलो अब हम लोग सोते हैं, मुझे काफी नींद आ रही है। और फिर सारे लोग उस पुराने घर के छत पर सो जाते हैं। लेकिन शायद इन लोगों को पता नहीं है कि आज की रात इन लोगों के लिए काफी खौफनाक रात होने वाली है। तभी आधी रात को किसी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। वो भयानक आवाज सुनकर सोन की आंख खुल जाती है। सोन बोलता ये आवाज तो नीचे से आ रही है। सोन उठकर नीचे देखने की कोशिश करता है। अरे ये क्या, सोन इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? अरे ये क्या, एक चुड़ैल तो सीढ़ी से छत के ऊपर ही आ रही है। उस चुड़ैल को देखकर सोन काफी ज्यादा डर जाता है। सोन जल्दी से पीछे मुड़ता है और गुल्ली बुल्ली को आवाज लगाता है। सोन की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली लपक कर सोन के पास जाते हैं। सोन बोलता गुल्ली बुल्ली ये देखो, ये चुड़ैल तो इस छत के ऊपर ही आ रही है। गुल्ली बुल्ली उस चुड़ैल को देखकर काफी डर जाते हैं। तभी बुल्ली हिम्मत कर बोलता तुम वहीं पर रुक जाओ, अगर तुमने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। बुल्ली की बात सुनकर वो चुड़ैल वहीं पर रुक जाती है और अजीब तरीके से चिल्लाने लगती है। गुल्ली बोलता बुल्ली ये चुड़ैल ऐसे नहीं मानेगी और फिर गुल्ली नीचे बैठकर सीढ़ी को पकड़ लेता है। गुल्ली बोलता अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं सीढ़ी को धक्का लगा दूंगा, जिससे तुम्हें काफी चोट भी लगेगी। Oh no! सोन बोलता गुल्ली आखिरकार तुम सोच क्या रहे हो, उसे सीढ़ी से नीचे गिरा दो। चुड़ैल को इस तरह डरता देखकर गुल्ली और सोन हंसने लगते हैं। गुल्ली बोलता तुम यहाँ से वापस चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हें शायद पता नहीं है कि हम लोग बाबा लंगोटी लाल के खास चेले हैं और बाबा लंगोटी लाल तुम्हारे जैसे शैतानों को घूंसों और लातों से काफी मारते हैं। गुल्ली की बात सुनकर तो लगता है कि वो चुड़ैल और भी चिढ़ चुकी है। सोन बोलता गुल्ली ये बातों का भूत नहीं बल्कि लातों का भूत है, इसे तुम नीचे गिरा दो। और फिर क्या था, गुल्ली सीढ़ी को नीचे धक्का लगा देता है। ये चुड़ैल तो जमीन पर गिर चुकी है और ये दर्द से तो काफी चिल्ला रही है। सोन बोलता रुको अभी मैं इसका मुंह एक बार में बंद करता हूँ। और फिर सोन स्मैक लगा देता है। सोन को इस तरह चुड़ैल को मारता देखकर गुल्ली बुल्ली काफी खुश होते हैं। गुल्ली बोलता वाह सोन वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। सोन उठकर खड़ा होता है और बोलता हाँ गुल्ली ये सब मैंने बाबा से सीखा है।
बुल्ली बोलता सोन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस चुड़ैल को अकेले ही संभाल लोगे। सोन बोलता हाँ बुल्ली, मुझे कभी कभी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और मुझे गुस्सा आता है तो तुम्हें पता ही है कि मैं कितनों को ले मरता हूँ। सोन गुल्ली बुल्ली से बात ही कर रहा होता है, तभी वो चुड़ैल धीरे से सोन के पीछे खड़ी हो जाती है। गुल्ली बुल्ली समझ जाते हैं कि अब सोन की बैंड बजने वाली है। सोन बोलता क्या हुआ गुल्ली बुल्ली, तुम लोग इतने ज्यादा डरे हुए क्यों लग रहे हो? जैसे लग रहा है कि मेरे पीछे कोई चुड़ैल खड़ा है। बुल्ली बोलता है पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। वो चुड़ैल सोन पर छलांग लगा देती है, और ये चुड़ैल तो लगता है कि आज सोन को खा जाएगी। गुल्ली बोलता बुल्ली जल्दी से हमें नीचे चलकर सोन को बचाना चाहिए। बुल्ली बोलता हाँ गुल्ली, हमें जल्दी से छत से नीचे छलांग लगा देना चाहिए। और फिर गुल्ली बुल्ली दोनों छत से छलांग लगा देते हैं। गुल्ली की लैंडिंग तो सही होती है, लेकिन बुल्ली छत से कूदते समय वहीं पर गिर जाता है। गुल्ली दौड़कर जाता है और चुड़ैल से सोन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चुड़ैल गुल्ली को एक घूंसा मार देती है, जिससे कि गुल्ली दूर जाकर गिरता है। इससे पहले कि गुल्ली बुल्ली उस चुड़ैल के पास पहुंचते हैं, वो चुड़ैल सोन को लेकर वहां से उड़ जाती है और जंगलों में चली जाती है। गुल्ली बुल्ली तो देखते ही रह जाते हैं। सोन को चुड़ैल को ले जाता देख बुल्ली वहीं पर रोने लगता है। सोन मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। गुल्ली बोलता बुल्ली रोना बंद करो, हमें सोन को बचाने के लिए जंगल में चलना चाहिए, वरना हमें देर हो जाएगी। बुल्ली बोलता आखिरकार हम लोग इतने बड़े जंगल में सोन को खोजेंगे कहाँ? गुल्ली बोलता ये सब हम लोग बाद में सोचेंगे, पहले हमें उस चुड़ैल का पीछा करना चाहिए। वो चुड़ैल यहाँ से ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी। बुल्ली बोलता हाँ गुल्ली, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, अब हमें और ज्यादा देर नहीं करना चाहिए। और फिर गुल्ली बुल्ली जंगल में सोन को बचाने के लिए चले जाते हैं। गुल्ली बोलता देखो बुल्ली, इस जंगल में तो भेड़िया के चिल्लाने की आवाज भी आ रही है। बुल्ली बोलता हाँ, हमें भेड़िया से भी सतर्क रहना चाहिए, वरना हम पर एक और मुसीबत आ पड़ेगी, और यहाँ पर तो हमें बचाने के लिए बाबा भी नहीं है। गुल्ली बोलता बुल्ली जल्दी से छिप जाओ, देखो उधर से एक भेड़िया हमारे तरफ ही आ रहा है। और फिर दोनों झाड़ी में कूद जाते हैं। अरे ये भेड़िया तो काफी ज्यादा खूंखार लग रहा है, और अगर ये भेड़िया ने गुल्ली बुल्ली को देख लिया तो ये भेड़िया गुल्ली बुल्ली को कच्चा चबा जाएगा। बुल्ली बोलता गुल्ली तुम बिल्कुल चुप रहना, वरना ये भेड़िया हमें देख लेगा। गुल्ली बोलता बुल्ली आवाज तो होकर ही रहेगी, वो कैसे गुल्ली? अरे ये क्या, गुल्ली नहीं, ये क्या कर दिया? और अब ये भेड़िया तो इधर ही देख रहा है। लगता है कि आज गुल्ली बुल्ली इस भेड़िया के हाथ से बचने वाले नहीं है। भेड़िया धीरे धीरे गुल्ली बुल्ली की तरफ ही जा रहा है। अरे ये क्या, आखिरकार गुल्ली बुल्ली गए कहाँ? आज तो गुल्ली बुल्ली मरते मरते बचे हैं। गुल्ली बोलते ये जंगल तो काफी ज्यादा खतरनाक है, और इस जंगल में तो चप्पे चप्पे पर खतरा है। बुल्ली बोलता हमें सतर्क होकर आगे बढ़ना चाहिए। और फिर एक बार फिर से गुल्ली बुल्ली सोन को खोजने के लिए आगे चले जाते हैं। आगे जाने के बाद उन लोगों को एक छोटा सा घर दिखता है। गुल्ली बोलता अब यहाँ से आखिरकार हम लोग जाएंगे कहाँ? आखिरकार वो चुड़ैल सोन को कहाँ लेकर गई होगी? तभी बुल्ली रोने लगता है। गुल्ली बोलता क्या हुआ बुल्ली, आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो? बुल्ली बोलता हमने सोन को खो दिया और अब हमें सोन कभी भी नहीं मिलने वाला। गुल्ली बोलता नहीं बुल्ली, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे होते हुए सोन को कोई छू भी नहीं सकता, और अगर उस चुड़ैल ने सोन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उस चुड़ैल को छोड़ने वाला नहीं हूँ। बुल्ली बोलता हमें बाबा की मदद लेनी चाहिए गुल्ली, बाबा के बिना हम लोग सोन को नहीं खोज सकते। तभी उस घर के पीछे से किसी की चीखने की आवाज आने लगती है। बुल्ली बोलता ये आवाज तो शायद सोन की है, और ये तो इस घर के पीछे से ही आ रही है। गुल्ली बोलता हमें इस घर के पीछे चलकर देखना चाहिए, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। और फिर गुल्ली बुल्ली दौड़कर उस घर के पीछे चले जाते हैं। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली इतने चौंके हुए क्यों लग रहे हैं? अरे ये चुड़ैल तो सोन को मारने की कोशिश कर रही है। गुल्ली बुल्ली उस चुड़ैल को देखकर काफी डर जाते हैं। लगता है कि अब ये चुड़ैल किसी की भी नहीं सुनने वाली। बुल्ली बोलता गुल्ली जल्दी कुछ करो। गुल्ली अपना सर हिलाता है और फिर गुल्ली के इतने जोरदार लात खाने के बाद ये चुड़ैल तो काफी ज्यादा चीख रही है।
गुल्ली बोलता सोन जल्दी यहाँ से भागो वरना ये चुड़ैल हम पर फिर से हमला करेगी। सोन उठकर खड़ा होता है और बोलता है इसने मुझे काफी परेशान किया, अब देखो मैं इसका क्या हाल करता हूँ। गुल्ली बोलता आखिरकार सोन करने क्या वाला है। सोन हल्का आगे बढ़ता है और वहां पर पड़ा हुआ बहुत बड़ा पत्थर उठा लेता है। लगता है कि सोन की इरादे अच्छे नहीं है। और फिर क्या था, सोन वो बड़ा पत्थर उस चुड़ैल को फेंक कर मारता है। गुल्ली बोलता सोन अब जल्दी यहाँ से भागो। गुल्ली बोलता लेकिन आखिरकार इतने बड़े जंगल में हम लोग भाग कर जाएंगे कहाँ, ये चुड़ैल हमारा पीछा कर हमें मार डालेगी। गुल्ली बोलता क्यों ना हम लोग आज रात भर इसी घर में छिपकर रहते हैं, सुबह होते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि रात में चुड़ैल की शक्तियाँ 100 गुनी हो जाती है और हम लोग रात में चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते। सोन बोलता हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, इससे पहले कि ये चुड़ैल उठकर हम पर हमला करे हम लोग इस घर के अंदर चलकर छिप जाते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली दौड़कर उस छोटे घर के अंदर चले जाते हैं। और दरवाजे को अंदर से अच्छी तरीके से बंद कर देते हैं। गुल्ली बोलता अब ये चुड़ैल इस घर के अंदर नहीं आ सकती और हम लोग अब चैन की नींद सो सकते हैं। लेकिन शायद गुल्ली बुल्ली को पता नहीं है कि इस चुड़ैल को पता चल चुका है कि ये तीनों इसी घर के अंदर छिपे हुए हैं। चुड़ैल की आवाज सुनकर गुल्ली की आंख खुल जाती है। गुल्ली बोलता है लगता है कि इस घर के बाहर कोई घूम रहा है, कहीं वो चुड़ैल ही तो नहीं। वो उठता है और खिड़की के पास चला जाता है और टूटे खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश करता है। उस चुड़ैल को देखकर गुल्ली जोर से चीखता है। गुल्ली के चीखने के कारण बुल्ली और सोन भी उठ जाते हैं। बुल्ली बोलता क्या हुआ गुल्ली, आखिरकार तुमने इतनी जोर से चीखा क्यों? गुल्ली बोलता मैंने उस चुड़ैल को इस खिड़की से बाहर देखा है और वो मुझे डराने की कोशिश कर रही थी। सोन बोलता लगता है कि उस चुड़ैल को पता चल चुका है कि हम लोग इस घर में ही छिपे हुए हैं। बुल्ली बोलता चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग को सुबह तक इस घर से बाहर नहीं निकलना है। तभी वो चुड़ैल उस घर के दरवाजे को ठोकने लगती है। तीनों लोग उस दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। गुल्ली बोलता तुम लोग बिल्कुल चुप रहो, वो चुड़ैल खुद पर खुद चली जाएगी। और थोड़ी देर बाद दरवाजे ठोकने के बाद बंद भी हो जाती है। सोन बोलता लगता है कि वो चुड़ैल यहाँ से चली गई है। बुल्ली बोलता अब हम लोग को चैन की नींद सो जाना चाहिए, अब वो चुड़ैल हमें दोबारा परेशान करने के लिए नहीं आएगी। और एक बार फिर से गुल्ली बुल्ली सोन जमीन पर लेट जाते हैं। लेकिन इन लोगों को शायद पता नहीं है कि इस बार ये चुड़ैल पूरा इंतजाम लेकर आई है और आज लगता है कि ये दरवाजा तोड़कर ही मानेगी। और दरवाजा तोड़ने की आवाज से गुल्ली बुल्ली सोन एक बार फिर से उठ जाते हैं। गुल्ली बोलता लगता है कि वो चुड़ैल अभी तक गई नहीं और ये तो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाएगी। गुल्ली बुल्ली सोन दौड़कर जाते हैं और दरवाजे को मजबूती से पकड़ लेते हैं। लेकिन ये चुड़ैल तो अपना पूरा दम दरवाजा तोड़ने के लिए लगा रही है। गुल्ली बोलता हम लोग इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे बुल्ली, और अब ये दरवाजा थोड़ी ही देर में टूट जाएगा। बुल्ली बोलता तो आखिरकार हम लोग कर भी क्या सकते हैं? गुल्ली बोलता रुको अभी मैं इसका कुछ इंतजाम करता हूँ। गुल्ली घर के अंदर चला जाता है और अंदर जाकर इधर उधर देखने लगता है। उसे एक बहुत ही बड़ा मोटा डंडा मिलता है। गुल्ली बोलता आज तो इस चुड़ैल की खैर नहीं, आज मैं इसे दिखाता हूँ कि आखिरकार इसने किससे पंगा लिया है। गुल्ली दौड़कर बुल्ली और सोन के पास जाता है। गुल्ली बोलता जल्दी बुल्ली और सोन इधर आ जाओ, हमें यहाँ पर छिपना होगा। बुल्ली और सोन दौड़कर जाते हैं और दीवार के पीछे छिप जाते हैं और इधर ये चुड़ैल भी दरवाजे को तोड़ देती है। दरवाजा तोड़ने के बाद तो ये चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। गुल्ली बोलता इस चुड़ैल को जितना हंसना है वो हंस ले, क्योंकि अब ये थोड़ी देर में रोने वाली है। और फिर वो चुड़ैल धीरे धीरे घर के अंदर घुसने लगती है। तभी गुल्ली उस चुड़ैल पर डंडे से मारकर डंडा तोड़ देता है। लगता है कि गुल्ली के मार के कारण चुड़ैल के सर में काफी तेज चोट लगी है। और तभी सोन भी फ्लाइंग किक मार देता है।
जिससे कि वो चुड़ैल सीधा घर की दीवार को तोड़ते हुए बाहर चली जाती है। बुल्ली बोलता अब यहाँ पर रुकना खतरों से खाली नहीं है, जल्दी यहाँ से भागो। गुल्ली बुल्ली सोन वहाँ से दौड़कर भागने लगते हैं। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली सोन अचानक से यहाँ पर रुक क्यों गए? और ये लोग इतना डरे हुए क्यों लग रहे हैं, जैसे लग रहा है कि इन्होंने मौत देख लिया हो। अरे ये क्या, ये तो चुड़ैल है और अब इन तीनों का बचना तो नामुमकिन है। सोन हिम्मत कर कर आगे बढ़ता है और पीछे गुल्ली बुल्ली को एक नजर देखता है। गुल्ली बोलता सोन आखिरकार तुम आगे क्यों चले गए, जल्दी से पीछे आओ। सोन बोलता अगर तुम्हें मारना है तो तुम मुझे मारो, मेरे दोस्त गुल्ली बुल्ली को जाने दो। बुल्ली बोलता सोन जल्दी से तुम पीछे आओ, ये मजाक का टाइम नहीं है। सोन बोलता गुल्ली बुल्ली तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी दोस्ती जिंदगी भर के लिए याद रखूंगा। बुल्ली बोलता तुम्हारी जिंदगी बचेगी तब ना तुम याद रखोगे, जल्दी से पीछे आओ। चुड़ैल इन तीनों की बात सुनकर हंसने लगती है। और तभी अरे ये क्या, यहाँ पर तो बाबा भी आ गए और अब लगता है कि इस चुड़ैल की खैर नहीं। चुड़ैल बाबा को देखकर समझ जाती है कि ये बहुत ही बड़ा माफिया डॉन है और यहाँ से भागने में ही भलाई है। और फिर क्या था, वो चुड़ैल वहाँ से दौड़ लगा देती है और बाबा भी पागल कुत्ते की तरह उस चुड़ैल का पीछा कर रहे हैं। बाबा तो इस चुड़ैल को घसीटते हुए लेकर आ रहे हैं। गुल्ली बोलता बाबा अगर आप सही समय पे नहीं आते तो ये चुड़ैल तो हम लोग को मार ही डालती। बाबा बोलते मेरे होते हुए तुम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब देखो मैं इस चुड़ैल का क्या हाल करता हूँ। बाबा उस चुड़ैल को उल्टा जमीन में गाड़ देते हैं। ये देखकर गुल्ली बुल्ली सोन काफी खुश होते हैं। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।